स्वागत है दोस्तों। आज मैं अपनी मिथिक कुक की पुरानी रसोई से आप लोगों के लिए स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है माता शैलपुत्री की कथा। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पेज पे जाइए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हैं और ये नवरात्रि साधना के लिए और पूजा उपासना के लिए बहुत उत्तम और पवित्र माने जाते हैं। सब घर में माता देवी का बहुत धूमधाम से स्वागत किया जाता है और पहले नवरात्रि में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं माँ दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री होने के पीछे क्या कहानी है और माँ शैलपुत्री को क्यों एक अडिग देवी कहा जाता है? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का राज। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और हिमालय पर्वतों के राजा हैं। वो अडिग हैं, उसे कोई हिला नहीं सकता है। और दोस्तों, जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं और इनकी कहानी इस प्रकार है। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ कराने का निर्णय किया। उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, किंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। माता सती जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वह यज्ञ में जाने के लिए बेचैन हो गई। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहां पर जाना उचित नहीं है, और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। इसी कारण भगवान शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने सती को यज्ञ में जाने के लिए अनुमति दे दी। भगवान शिव कहीं न कहीं जानते थे कि अगर माता सती वहां गई तो वहां पर क्या होगा, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब माता सती प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर व प्रेम के साथ बातें नहीं कर रहा है। सारे उनसे मुंह फेर रहे हैं। सिर्फ उनकी माता ने प्रेम से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास कर रही थी। वहाँ सब भगवान शिव का भी उपहास कर रहे थे। वहाँ उन्हें अपना और भगवान शिव का उपहास सहन नहीं हुआ। तब उन्होंने देखा कि यज्ञ में हर भगवान का सिंहासन लगा हुआ है, परंतु भगवान शिव का वहाँ कोई भी सिंहासन नहीं था। इसी बात से क्रोधित होकर माता सती ने अपने आप को उसी यज्ञ में स्वाहा कर लिया। इस बात की कल्पना स्वयं प्रजापति दक्ष ने भी नहीं की थी। जब भगवान शिव को यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने यज्ञ ध्वंस कर दिया। इन्हीं माता सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री के जन्म के पीछे जो कहानी है कि उनका जन्म क्यों हुआ, वह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि माँ शैलपुत्री को प्रथम रूप क्यों माना जाता है। माँ शैलपुत्री का वास प्राचीन काशी में माना जाता है। वहाँ पर माता शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर भी है, जिसके पीछे मान्यता है कि यहाँ पर सिर्फ दर्शन करने से भक्तों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि प्रतिपदा के दिन यानी कि पहले नवरात्रि के दिन जो भी भक्त माता शैलपुत्री के दर्शन करता है उसकी सारी वैवाहिक जीवन की परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इनको वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। पार्वती और हेमवती ये भी इसी माँ के 2 अन्य नाम हैं। दोस्तों, शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ और यह भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। दोस्तों, कल मैं आप लोगों को अगले भाग में द्वितीय नवरात्रि के ब्रह्मचारिणी की कथा बताऊंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी और ऐसी रोचक कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबको हैप्पी नवरात्रि।